ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगल। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्तमान महावीर तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी श्रद्धेय आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आज कथा का अंतिम सत्र है। 2 दिनों में आपने सुना था कि एक मछुआरा जिसको संस्कृत में धीवर कहते हैं, उसका नाम मृगसेन था। उसने 3 नियम लिए और 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु भी हो गई। और मरने के बाद वो क्या बना? मनुष्य। वो धनश्री जो सेठानी थी ना, उनका पुत्र बना। और जब ये सारा घटनाक्रम पूरा हो गया, सेठ जी खत्म हो गए, श्रीदत्त और उनकी सेठानी विशाखा वो भी समाप्त हो गई, तो उनकी बेटी जो थी विशा, वो बड़ी दुखी होती है कि मेरे माता पिता खत्म हो गए, आज ही मेरा विवाह हुआ और इतने जल्दी ये सब क्या से क्या हो गया। तो जब राजा के पास ये समाचार जाते हैं तो फिर राजा अपने गुप्तचरों से पूरी जानकारी निकालते हैं कि ऐसी क्या बात है, ये विषैले लड्डू क्यों बनाया है सेठानी ने। और धोखे से सेठ जी के मुंह में वो जहरीला लड्डू चला गया और उनकी मौत हो गई। फिर सेठानी भी मर गई। जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। दाल में काला है मीन्स कुछ न कुछ खोट है। यानी दाल में काला का मतलब ऐसे नहीं कि दाल के अंदर काले रंग का जरा हुआ जीरा है, ऐसा नहीं। तो राजा ने अपने जो खुफिया विभाग होता है ना, जैसे अभी सीबीआई वगैरह होते हैं, तो राजा ने अपने उन लोगों से कहा कि तुम खूब छानबीन करके बताओ मेरे को पूरा घटनाक्रम क्या है। तो फिर उन जल्लादों तक बात चली गई जिन जल्लादों को सेठ ने बच्चा दिया था मारने को। फिर जल्लाद से पूछते हैं कि तुम्हें उस बच्चे के बारे में कोई कुछ याद है क्या, कैसा दिखता था वो? तो बोले कि हमने तो रात में उसको छोड़ दिया था, लेकिन जब हमें शाम को उसने दिया था बच्चा, तब इतना याद है कि वो थोड़ा गुलाबी था और उसके गले में 3 रेखाएं थी। वो जो 3 रेखाएं होती है उसके बारे में शास्त्रों में लिखा है। पहली रेखा आयु की रेखा होती है, दूसरी रेखा लक्ष्मी की रेखा होती है और तीसरी रेखा सरस्वती की रेखा होती है। तो जिनके गले में 3 रेखाएं होती है उनकी आयु भी लंबी होती है, उनके पास लक्ष्मी भी होती है और उनके पास सरस्वती भी होती है। तो राजा ने धन कीर्ति को सामने बैठा ला और उन चांडालों को भी कहा कि देखो जरा इसके गले में भी वो रेखाएं हैं क्या।
क्योंकि बचपन के कुछ चिन्ह जो होते हैं वो बड़े होने के बाद भी बने रहते हैं। तो उनने बोला कि बिल्कुल है, 3 रेखाएं तो है इसके गले में। और बोले कि इसके ऐसे एक तिल भी हमें याद है, दोनों को याद था कि उसके चेहरे पर एक तिल था। बोले कि उसी जगह तिल भी है। तो फिर क्या तुमको मालूम है कि ये कौन है, ये बच्चा कौन था? तो बोले हमें नहीं मालूम, लेकिन सेठ ने हमें दिया, तो जरूर सेठ के यहां ही पैदा हुआ होगा। तो फिर सेठ के नौकर चाकरों से भी सब पूछताछ होती है और अंत में ये बात सामने आ जाती है, धनश्री एक इनके श्रीदत्त सेठ के एक मित्र की पत्नी सेठानी धनश्री है। तो धनश्री को भी वहां सामने बुलाया जाता है और बोले कि तुमने जिस संतान को जन्म दिया था उसका क्या हुआ? बोले कि मैं तो मूर्छित हो गई थी, फिर मुझे श्रीदत्त सेठ जी ने कहा कि मरा हुआ बच्चा हुआ था। तो बोलते हैं कि वो मरने वाला था पर बच गया। तुम्हारा पुत्र जीवित है। तो सेठा ने एकदम खुशी से पागल हो जाते कि मेरा पुत्र जीवित है, कहाँ है? तो और गोविंद को भी बुलाया जाता, ग्वाले को। बोले कि सच सच बताना किसका पुत्र है? बोले राजन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ये पुत्र हमें मिला था, ये हमारा पुत्र नहीं है। कहाँ मिला था? तो वो बताता है कि वहां पर गाय उसके मुंह में दूध झरा रही थी और बछड़े उसको चाट रहे थे, तो हमें वहां मिला था। तो अब इतना सब छानबीन करने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि धन कीर्ति की मां धनश्री है और माँ और पुत्र का इतना भव्य मिलन होता है कि वो मिलन जैसे पुराणों में होता है, जैसे पुरानी कथाओं में होता है, वैसा मिलन होता है। आजकल भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि बहुत लंबे समय बाद फिर सही पहचान निकल आती है कि अच्छा ये वो है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो फिर धनश्री से राजा पूछते हैं कि इसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ है? तो अब इतने बरसों पहले की घटना थी। बोले कि इसके पिता तो कहीं बाहर गए हुए हैं, आप आदेश करो तो मैं उनको बुलवा लूं। बोले बुलवा लो, पर मुझे डर लग रहा है। बोले क्यों डर लग रहा है? तो वो बताते, राजा का नाम आपको स्मरण है सबको? विश्वंभर। विश्वभर नहीं, विश्वंभर पहले बता चुके, पहले दिन। तो राजा जैसे ही नाम सुनता है उनके पति का, सेठानी के पति का, गुणपाल। अरे गुणपाल, वो तो मेरा बहुत परिचित सेठ था, पर मेरी गलती हो गई थी कि मैंने उसकी पुत्री का विवाह एक हमारे यहाँ एक कलाकार, जो हास्य कलाकार था, उसके पुत्र के साथ करने का मैंने बोल दिया था। तो खैर अब वो सब बातें नहीं है, तो 16 वर्ष बीत चुके हैं, कोई चिंता मत करो, बुला लो। मेरी गलती थी वो। मैं कैसे, माता पिता का अधिकार होता है अपनी संतान के विवाह का निश्चय करने का। मैं तो राजा था, मुझे क्या अधिकार था कि मैं किसी की भी बेटी का विवाह किसी के भी साथ कर दूं? तो मेरी गलती थी। तो ये सब बातें होती है। समाचार कौशाम्बी जाते हैं और कौशाम्बी से फिर वो लौट करके आते हैं। उनकी जो बेटी थी वो भी बड़ी हो चुकी थी और बस जब वो आते हैं तो सब एक खुशी का वातावरण हो जाता है, सब लोग बहुत आनंद मनाते हैं और राजा भी
उन राजा का भी मन बिल्कुल स्वच्छ रहता है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। और राजा बल्कि ये बोलता है कि मेरे कारण आपको जो इतने वर्षों तक असुविधा हुई, मुझे इस बात का दुख है। फिर राजा को लगता है कि ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी में धन कीर्ति 5 बार मरने से बचा है। तो सेठ गुणपाल को भी ये सारी जानकारियां मिलती हैं। तो राजा का मन होता है कि इतना पुण्यशाली ये जीव है, तो मैं इसी को राजा बना देता हूं। राजा का मन ऐसा था, वो मुनि महाराज के वचन थे ना कि ये आगे चल करके भविष्य में ये राजा बनने वाला है, तो वो सच निकलता है। और उसके बाद फिर कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, सब आनंद मंगल के साथ सब काम चलते रहते हैं। और एक बार एक यशोध्वज नाम के अवधि ज्ञानी आचार्य वहां पर पधारते हैं, जिनसे 3 नियम लिए थे वो यशोधर थे, और अब की बार यशोध्वज नाम के आचार्य आते हैं। तो गुणपाल सेठ उन आचार्य महाराज से पूछता है कि आचार्य श्री, ये कैसी बात है, ये ऐसी कैसी घटनाएं हुई हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे समझाओ कि मेरे पुत्र को 5 बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा काम किया था जिसके कारण इसकी रक्षा हो गई? तो फिर वो आचार्य बताते हैं कि ये शिरीष ग्राम का निवासी, शिरीष ग्राम का निवासी, इस पे पैर नहीं रखते, इस पर एक मछुआरा था पिछले जन्म में, और इसका नाम मृगसेन था, इसकी पत्नी का नाम घंटा देवी था। और पूरा घटनाक्रम वो सुना देते हैं। तो बोले कि आज उस जन्म के भी कुछ साथी यहां पर मिले हुए हैं। धनकीर्ति बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि मैं पिछले जन्म में मछुआरा था और मैंने 5 बार मछली को पानी में वापस छोड़ दिया था, तो अब तो वो मछली कहाँ गई, और वो जो मेरी पत्नी मेरे साथ जलकर मर गई थी वो कहाँ चली गई। तब यशोध्वज आचार्य बोलते हैं कि हे धनकीर्ति, तुम्हारी जो पत्नी थी घंटा देवी, वही विशा बनी है, श्रीदत्त सेठ की पुत्री। जो पिछले जन्म में घंटा देवी थी वो अब विशा बन गई, श्रीमती उसका दूसरा नाम है। और जिस मछली को तुमने बचाया था वो उधर पीछे खड़ी हुई है, वो भी मनुष्य है, और वो तुम्हारा बहुत आदर करती है। तुम इतने सुंदर हो लेकिन फिर भी उसके मन में कोई तुम्हारे प्रति गलत विचार नहीं आए, उसके अंदर हमेशा आदर के विचार आए हैं, और उसका नाम है अनंग सेना। वो जो डांसर थी ना, तो वो मछली जो थी वो आकर के डांसर बन गई, और तुमने उसकी जान बचाई थी, तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति बहुत आदर है। जानवरों को बहुत आदर रहता है, कभी जानवरों की कोई मदद कर देना तो वो हमेशा मदद करने वालों का अच्छा ही करते हैं। तो वो अनंग सेना भी वहां पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसको लगता है कि अरे ऐसी बात है, मैं वो मछली हूं
जिसको इनने 5 बार बचाया था। अरे इसलिए मैं इतना आदर करती हूँ इनका। और इनके गले की चिट्ठी में मैंने ही वो आ की मात्रा कर दी थी, क्योंकि विशा ने मरते, वो जो घंटा देवी ने मरते समय क्या कहा था कि जो इनके व्रत है वही मेरे व्रत है, और फिर मैं आगामी जन्म में भी इनकी पत्नी बनूं। तो ये बात है। विशा भी ये सब सुन रही थी। तो ये सब सुन करके सबके अंदर मन में ऐसा लगा कि ये तो कैसे नाटक चल रहा है संसार में। एक जन्म में कुछ का कुछ होता है, दूसरे जन्म में और कुछ का कुछ हो जाता है, तीसरे जन्म में और कुछ का कुछ हो जाता है। ये क्या नाटक है। चलो हम तो गुरु के पास उनके चरणों में ही रहेंगे, हम दीक्षा ले लेंगे और हम अपना भला करेंगे, हम मोह माया जाल में नहीं पड़ेंगे। तो उन्होंने उस सब माया जाल को छोड़ दिया और सब ने वहां पर दीक्षा ले ली। धन कीर्ति ने भी दीक्षा लेकर के मुनिपद को अंगीकार किया। गुणपाल सेठ, उनकी सुबंधु सेठानी, उनकी सेठानी धनश्री और उनकी बेटी सुबंधु, सबको ये सब सुन करके सबका मन बदल गया। सबको लगा कि ये दलदल है पूरा संसार, जो है इसमें फंस गए तो फंस गए, तो अपन निकल चलो। तो सब ने अपने अपने अनुसार व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, जो भी उनकी शक्ति थी उसके अनुसार लिए। और उसके बाद धन कीर्ति मुनि जो थे उन्होंने विशेष तपस्या की, जो आज पंचम काल में अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी तपस्या उन्होंने चौथे काल में की। और तपस्या करके अंत में वो जब ध्यान में लीन थे, उनकी आयु पूर्ण होने आ गई। और जब उनकी अंतिम सांस निकलने वाली थी, उस समय वो ध्यान में लीन होकर यथाख्यात चारित्र में चले गए, 11वें गुण स्थान में चले गए। और जैसे ही उनकी आयु पूरी हुई, उनकी आत्मा शरीर को छोड़कर देवों का जो अंतिम स्थान है, जिसको सर्वार्थ सिद्धि कहते हैं, वहां जाकर के अहमिंद्र के पद को प्राप्त हुई उनकी आत्मा। और सर्वार्थ सिद्धि में जो भी चले जाते हैं वो वापस आकर के मोक्ष जाते हैं। फिर से दोबारा जब मनुष्य बनते हैं तो निश्चित ही मोक्ष जाते हैं। जैसे सुकुमाल स्वामी, जैसे नकुल सहदेव, ये नाम सुने? तो इस प्रकार ये जो कथा आपको सुनाई गई यहाँ पर, ये हमारे गुरु के गुरु पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रिय कथा थी। और आचार्य श्री ने भी बुंदेलखंड विहार के समय एक बार मदनपुर नाम का एक स्थान है बुंदेलखंड में, वो यूपी में है या फिर इसमें है, एमपी में, मडावरा, मदनपुर के आसपास ही है, शेषई नाम का गांव है। तो वहां पर आचार्य श्री ने अपने उपदेश में यही कथा सुनाई थी जो हमने 3 दिन में सुनाई। उनने शॉर्ट में सुनाई थी। उनने वो मछुआरे की कथा को ज्यादा महत्व वो दिया था, जोर दिया था। फिर हमने बाद वाली कथा को भी ज्यादा पूरा विस्तार कर दिया। ज्ञान सागर महाराज जी ने इसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है। देखते हैं, हमारे पास होगी तो हम उसका नाम आपको बता देंगे। हाँ जी, क्या ये कथा, ये ज्ञान सागर महाराज जी, देखो ये पुस्तक है हमारे पास, ये ग्रंथ है। और ज्ञान सागर महाराज जी की भाषा बहुत सुंदर है, एकदम सरल भाषा है और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, नेट पे देखोगे ना दयोदय, तो आपको मिल जाएगी।
फ्री डाउनलोड है। बहुत बड़ी नहीं है, ऐसे पूरा नाम उसका श्री दयोदय चंपू है। चंपू का मतलब होता है जिसमें कविता भी होती है और जिसमें गद्य भी होता है, पोएट्री एंड प्रोज मिक्स, उसको चंपू बोलते हैं। गद्य पद्यात्मकं शास्त्रम चंपूरित्यभिधीयते। तो इस प्रकार 3 दिन में एक बड़ी सुंदर कथा आपको सुनने मिली। ये अहिंसा की कथा थी। हाँ, देखो उसने कौन सा व्रत लिया था मछुआरे ने, और उसने व्रत का पालन किया। वो भूखा रह गया और उसकी बिना भोजन पानी के जान निकल गई, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। तो फिर दूसरे भाव में वो इतने महान मुनि बन गए कि सर्वार्थ सिद्धि चले गए। सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले मुनि बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत ही मुश्किल से सर्वार्थ सिद्धि। लास्ट विमन, देवों का अंतिम स्थान। देवों के 63 फ्लोर्स हैं ऊपर, तो उसमें 63 जो जैसे यहाँ पर ये मंजिलें होती है ना, जैसे यहाँ पर हमारा आहार हुआ था 8वीं मंजिल पर हुआ था ना, तो वो देवों का जो 63वां पटल है वहां पर सर्वार्थ सिद्धि है, बहुत ही ऊपर। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि। सौधर्मिंद्र तो वैमानिक देव, कल्पवासी देव, वो स्वर्ग के देव हैं। ये स्वर्ग से भी ऊपर के देव हैं। ये अंतिम स्थान है देवों का, उससे ऊपर तो सिद्धालय है। तो बहुत बड़े मुनि होते हैं वो, तो वहां चले गए। अब आकर के मोक्ष जाएंगे। जैसे नकुल, सहदेव, सुकुमाल स्वामी आदि बहुत सारे ऐसे मुनि हैं जो वहां गए हुए हैं सर्वार्थ सिद्धि में, और आकर के मोक्ष जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले अवधि ज्ञान को साथ लाते हैं और कभी मिथ्यात्व में नहीं आते, और नियम से उस जन्म से मोक्ष जाते हैं। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि का ये नियम है। तो इस प्रकार ये कथा आपको अच्छी लगी, हमें तो अच्छी लगती है। ये ज्ञान सागर महाराज जी की भी प्रिय कथा थी, तभी तो उन्होंने खुद संस्कृत में लिखी है पूरी कथा। 163 पेज है संभवतः। एक लैंग्वेज है संस्कृत, एक भाषा। क्या? नहीं, हमने नहीं लिखी। ये हमारे गुरु के गुरु, हमारे गुरु कौन है? आचार्य विद्यासागर महाराज जी। और विद्यासागर महाराज जी के गुरु कौन है? ज्ञान सागर महाराज जी। तो उन्होंने लिखी है। हाँ जी, ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखी है। देखो, ध्यान और ज्ञान में अंतर है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, कथा पूर्ण हो गई। बोलो, हिंदी में है ना, श्लोक संस्कृत में, लेकिन उसके नीचे उसका अर्थ हिंदी में। हाँ, ये जरूरी है, कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, उसका मोक्ष ही चाहते हो। आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, शांतिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, अजितनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, धर्मनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। तो भी जा सकते हैं, पर निश्चित नहीं है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि से अगर आओगे तो पक्का मोक्ष होगा, ऐसा है। हाँ, क्या? हाँ, मनुष्य के बिना मोक्ष नहीं होता। महाराज जी, आप बोला कि सर्व सिद्धि से हम
मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनने के बाद मोक्ष जाते हैं। तो मोक्ष में हम जो मोक्ष जाते हैं, जब हम लोग मोक्ष में मतलब हमेशा रहते हैं। हाँ, मोक्ष में सिद्ध भगवान रहते हैं। मोक्ष जाने के बाद वो सिद्ध हो जाते हैं, तो वहीं रहते फिर। पहले मोक्ष जाते हैं या सर्वात? नहीं, हमने जिनके नाम लिए वही थे। और तीर्थंकर तो मोक्ष ही जाते हैं, पर वो आए थे वहां से, ये बोला था। 12वें स्वर्ग के ऊपर वाले जितने देव हैं वो सब मनुष्य ही बनते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर 13, 14, 15, 16 ये 4 स्वर्ग है। ऊपर ग्रैवेक है, फिर अनुदिश, अनुत्तर है। तो वहां के जितने भी देव होते हैं वो निश्चित ही मनुष्य बनते हैं, और कोई गति नहीं। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ। 12 के नीचे वाले मतलब वो जानवर भी बन सकते हैं। 12 तक के जानवर भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मतलब अभी हम लोग मोक्ष नहीं जा सकते, तो हम लोग सर्वात सिद्धि में भी नहीं जा सकते। अभी सर्वार्थ सिद्धि में मुनि महाराज जाते हैं, और चौथे काल वाले मुनि महाराज जाते हैं। कोई जाते हैं, तो फिर अभी तो नहीं जा सकते, अभी बंद है रास्ता। ठीक है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।